टॉपिक देखिए, टॉपिक है अपना कला शारीर। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे। ठीक है, रचना शारीर में इसके क्वेश्चंस की भरमार रहेगी और इतना कुछ पूछा गया है। देखो, ऐसी चीज़ों पे बहुत फ़ायदा होता है जिनमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ पूछ लिया गया होता है, कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा होता और उसके बावजूद भी उससे क्वेश्चंस बार बार आ रहे होते हैं। ठीक है, तो करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि रिपीटिशन बहुत हाई रहता है। अब पॉइंट उठता है, ये जो कला वर्ड है, ये कला आखिर है क्या? ठीक है, तो कला क्या है? कला धातु और आश्य। ठीक है, आयुर्वेद में धातुएं मानी गई है। ठीक है, आश्य माने गए हैं, है ना। 7 धातुएं हैं, 7 आश्य है। स्त्रियों में एक 8वां गर्भाशय भी होता है। तो धातुओं और आश्यों में जो सेपरेटनेस करते हैं, ठीक है, पृथकत्व करते हैं, उन शरीर के अंगों को, उपांगों को कला बोला जाता है। ठीक है, कला की उत्पत्ति कैसे होती है? ठीक है, तो वाग्भट का ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो कला है वो धातुवाश्य अंतर क्लेद है। धातु और आश्य उनके अंतर यानी उनके बीच में क्लेद है। तो बहुत आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे कि धातु आश्य के बीच के हिंदी में लिख देंगे, धातु और आश्य के बीच में विद्यमान क्लेद को क्या कहते हैं? तो कला कहते हैं। ठीक है, धातु आश्य अंतर क्लेद क्या होता है? कला होता है। ठीक है, ऐसे ये जो क्लेद है ये विपक्व होता है। ठीक है, श्लेष्मा, स्नायु और जरायु इनसे आच्छादित होता है और फिर सारवत बन जाता है। जैसे काष्ठ का सार होता है ऐसा ये बन जाता है। ठीक है, और ये अल्टीमेटली जो है ये कला बना करता है। ठीक है, क्लेद के पकने के बाद। लेकिन फिर भी क्लेद क्लेद करके खूब क्वेश्चन रहेंगे आपको, ये वर्ड रख रख के खूब पूछेगा कि ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। सब लोगों ने ऐसा ही बोला हुआ, A to Z लोगों ने। ठीक है, चाहे तो वाग्भट संग्रह हो, हृदय हो, सारंगधर हो, सब ने ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, सुश्रुत आचार्य का भी मिलता जुलता ऐसा ही है। उन्होंने एज सच क्लेद वर्ड यूज नहीं किया है। क्लेद वर्ड नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो, यहाँ एक हेडिंग डली हुई है कला का स्वरूप करके। ठीक है, और उसमें सुश्रुत आचार्य का श्लोक हमने कोट किया है। ठीक, जिसमें वो कह रहे हैं स्नायु भीष प्रतिछन्नान संतता जरायुणा श्लेष्मण वेष्टिताश्चपि कला भागास्तान विदु। कि कला भाग उनको बोला जाता है जो स्नायु से, ठीक है, स्नायु भी से प्रतिछन्नान, स्नायु से आच्छादित हो, ढके हुए हो। ठीक है, संततः जरायुणा। ठीक है, जरायु से संतत हो, मतलब चारों तरफ से जरायु ने उसको घेर रखा है। श्लेष्मण वेष्टिता सपी, और कफ से वेष्टित भाग है, वो कला कहलाते हैं। अब इसको अपने को मेमोराइज रखना है, कल तो एग्जाम है नहीं, एग्जाम तो बाद में होते हैं। ठीक है, तो याद कैसे रखें इसको फिर? ठीक है, तो याद रखने के लिए वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं कि सुनो जरा श्लेष्मा में कला लगा दो। ठीक है, सुनो जरा कला में, सुनो जरा कला में श्लेष्मा लगा दो। ये वाला पॉइंट जब आप याद कर लोगे तो बस तीनों वर्ड इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सुनो से बन जाएगा स्नायु, जरा से बन जाएगा जरायु, श्लेष्मा से बन जाएगा श्लेष्मा, और जो कला आया है बीच में वो मतलब इसलिए आया है कि कला से रिलेटेड पॉइंट्स हैं ये। तो स्नायु, जरायु और श्लेष्मा तीनों वर्ड बन जाएंगे। ठीक है, स्नायु में प्रतिछन्नान वर्ड यूज किया है, जरायु में संततः वर्ड यूज किया है, श्लेष्मा में वेष्टितः वर्ड यूज किया है। इन वर्ड का घूम फिर के मतलब सब वही है कि इनसे आच्छादित हैं ये। ठीक है, और ना ये एग्जाम में कोई ऐसा करके पूछा जाता है कि बताओ प्रतिछन्नान कहाँ है, संतता, ऐसा कुछ नहीं। तो कुल मिला के ये 3 वर्ड स्नायु, जरायु और श्लेष्मा, ठीक है, ये आपको याद रखने होते हैं। ये तीनों यहाँ से याद हो जाते हैं। सुनो जरा कला में श्लेष्मा लगा दो, दैट्स इट। ठीक है, आइए कला के प्रकार पे चलते हैं अब। ठीक है, कला के प्रकार जो है 7 टाइप है, 7 प्रकार जो है कला के माने गए हैं। सब लोगों ने, जिसने भी ये वाली कलाएं बताई है उसने 7 ही प्रकार जो है माने हैं, कोई चेंज नहीं है किसी में। चाहे सुश्रुत हो, चाहे अष्टांग संग्रह हो, चाहे तो सारंगधर हो। ठीक है, सारंगधर उन्होंने भी जो है 7 ही टाइप बता रखे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात नोटिस करना आप, ये कला के प्रकार 7 है। ठीक है, और कला एक्चुअल में वर्ड जो रियल में सूट करता है वो यहीं पे करता है। लेकिन एक और भी जगह है जहाँ अपने आयुर्वेदा में कला वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, वहाँ पे एक तो जो अपने चिकित्सा के चतुष्पाद नहीं रहते हैं, चिकित्सा के चतुष्पाद वैद्य वाला, भीषक द्रव्याणुपस्ताता रोगीपात चतुष्टयम, है ना। उनको भी जो टोटल ओवरऑल मिलते हैं 4 into 4 बन जाते हैं।
ठीक है, तो षोडश कला वाला हो जाता है। ठीक है, जो भेषज है वो षोडश कला वाली हो जाती है। फिर चिकित्सा के चतुष्पद हर किसी के चार चार गुण थे और चार चार आपस में मिलके तो 16 बन जाते हैं। तो उसमें भी वो कला हो जाती 16 कला। ठीक है, और पुरुष को भी जो है षोडश कला युक्त कहा जाता। ठीक है, तो वो एक वर्ड और याद रखना, कभी है बाई चांस मान लो ये 7 वगैरह ऑप्शन ना हो, कला पूछी जाए तो उस रेफरेंस में कभी लगाने के लिए, अदरवाइज तो यही कला रहती है। 7 कलाएं हैं। 7 कलाएं हैं, तो पहले हमें इनका नाम याद होना चाहिए कि कौन सी वाली कला कौन से वाले नंबर पे आती है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि वो कला है क्या चीज़, और उस हर कला को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके लिए कुछ कुछ उपमाएं दी हुई है, मतलब एनालॉगी दी हुई है कि ये कला ऐसी होती है जैसा कि जल में फैलने वाले ये हो गए पद्म मृणाल वगैरह, कीचड़ में फैले वाले पद्म मृणाल, इस तरह की उपमाएं हर कला के लिए आई है लगभग लगभग। तो सबसे पहले नाम वाला पॉइंट आप देखो, नाम याद करने पे आते हैं। नाम याद करना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब तो आपको पता ही है सब। ठीक है, मार मेष पुपीसु, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लो। मार मेष, ये मेषा है, मेष है, पू पी सु, टोटल 7 लेटर आए हैं इसमें। ठीक है, मार मास धरा, रक्त धरा, मेदो धरा, श्लेष्म धरा, पुरीष धरा, पित्त धरा, श्लेष्म धरा। बस ये नाम याद, सॉरी शुक्र धरा, सु है ना, शुक्र धरा, श्लेष्म धरा तो यहीं आ चुकी। ठीक है, ओके। अब आते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन पे। सबसे पहली है मांस धरा कला। ठीक है, ओके। तो मांस धरा कला में क्या है, यूं समझो कि ये मांस ही है एक तरह से। ठीक है, मांस धरा कला एक तरह से मांस ही है, और मांस के अंदर ही आपको पता है कि ब्लड वेसल्स और ये सब स्रोत सब बने रहते हैं, क्योंकि मेनली तो बॉडी का फ्रेमवर्क क्या है, मस्कुलोस्केलेटल फ्रेमवर्क है। स्केलेटन बोन में आ जाएंगे, बोन ज्वाइंट ये सब, उसके बाद तो मसल्स ही मसल्स है, उन्हीं में सब चीज़ें क्रॉस करती हुई चीज़ों को बनाती हुई घूम रही है। तो मांस धरा के अंदर ही, मांस समझो किस किस को धरा है, शिराओं को, स्नायुओं को, धमनी को, स्रोतस की, इन सब की शाखाएं जो है मांस के अंदर ही फैली रहती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कैसे फैली रहती है, तो वो कह रहे हैं कि जैसे विस्मृणाल जो होता है वो कीचड़ पंकोदक, ठीक है, विस्मृणाल पंकोदक भूमि में चारों ओर समांतरतः विवर्धित होती, वैसे ही मांस में शिरा आदि फैली रहती है। ठीक है, ओके, मतलब कि जैसे कीचड़ में कमल की नाल वगैरह ये सब फैली रहती है, वैसे ही जो है ये भी फैली हुई रहती है। ओके, ठीक है। अभी पीछे जब हम आपको एक शिरा वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उस शिरा वाले टॉपिक, ये उपमाएं आई है ना, जैसे पद्म पंकोदक भूमि वाली आ गई, वृषमृणाल पंकोदक भूमि वाली। ठीक है, और एक जब शिरा पीछे पढ़ रहे थे तो शिरा में भी कुछ कुछ ऐसे वर्ड थे, अगर आप वापस जाके देखेंगे शिरा में तो आपको मिलेगा प्रतानः पद्मनीकंद विषादीनाम यथा जलम, प्रतानः पद्मनीकंद, प्रताना पद्मनीकंद, ठीक है, विषादी नाम यथा जलम, पीछे आपके में लिखा ही हुआ है, इसका रेफरेंस वैसे सुश्रुत शारीर 7 का है। ठीक है, ऐसे परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं खास ही उसमें याद करने का जैसा, बस ये कि हाँ थोड़ी, तो शिरा उन्होंने कहा था शिराओं की ब्रांचिंग लगा लो, एक तरह से शिराओं की ब्रांचिंग ऐसे होती है जैसे ये कई सारी उपमाएं थी ना, जैसे पेड़ के पत्ते के पीछे जो सेवनियाँ निकली होती है वो, या फिर पद्मनी कंद, और ये विष की जो प्रतान फैला करते हैं जल में, ठीक वैसे ऐसे हुआ करती है। तो हम याद रख लेते, इसमें पद्मिनी वर्ड आया देखो, तो पद्मिनी वर्ड आया है तो हम याद रख लेते पद्मिनी का सिर, उस वक्त भी आपको बताया था, पद्मिनी का सिर करके याद कर लेते हैं। ठीक है, तो पद्मिनी कंद, पद्मिनी ऐसा वर्ड आएगा तो वो शिरा की उपमा के लिए है। ठीक है, यहाँ पे है विस्म, ये 2 वर्ड पकड़ने पर विस्मृणाल पंकोदक भूमि। ठीक है, ऐसे प्रतान वगैरह फैले हैं तो वो मांसधारा का है। एक आता है धमनी, धमनी के लिए भी एक उपमा आती है, धमनी की उपमा में आती है मृणालेशु विशेषु च, मृणालेशु विशेषु च, ऐसे करके उस सबकी तो है, तो वही ब्रांचिंग पैटर्न एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे ब्रांचिंग हो, तो घूम फिर के बाद लगभग लगभग वैसी ही आती है। तो ये धमनी के लिए है। ठीक है, मृणालेशु विशेषुच, ऐसा करके धमनी वाले श्लोक में आता है। अच्छा,
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं रक्त धारा कला पे। ठीक है, रक्त धारा कला क्या है? ओब्वियसली रक्त से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो रक्त जो है मांस के अंदर रहता है। ठीक है, मांस में ही तो मेनली सारी वेसल वेसल सब वही है। ठीक है, तो रक्त मेनली जो है मांस के अंदर रहता है। ठीक है, अच्छा, विशेषतः ये शिराओं में रहता है, यकृत प्लीहा में रहता है। तो शिरा तो वैसे याद कर लोगे, शिराओं में तो वैसे ही खून दौड़ता। ठीक है, प्लस यकृत प्लीहा जो है ये भी रक्त व स्रोतस जो होते हैं उनके मूल ही क्या है? यकृत प्लीहा है कि नहीं? रक्त व स्रोतस के मूल यकृत प्लीहा बताए हुए हैं। तो शिरा यकृत प्लीहा इनमें ये विशेष रूप से रहती है। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जाम्पल एनालॉगी कैसे दे रखी है? ये रक्त वह जो कला, रक्त धरा कला है, ठीक है, इस ये मांस में कैसे रह रही है? तो कहते हैं कि जैसे वृक्ष आदि पर आप अभिघात करो, तो जैसे कई कई दूध वाले पेड़ नहीं होते जिन पे काटो, जैसे अर्क है, तोड़ो दूध निकलेगा। तो वृक्ष आदि पर अभिघात करने से जैसे क्षीर निकलता है, वैसे ही जब आप मांस पे क्षत करो, ठीक है, मांस पे कभी भी चोट करो तो उसे तुरंत ब्लड निकलता। इसका मतलब है कि मांस के अभ्यंतर में ही रक्त धरा कला है। ठीक है, तो बस वो कुछ नहीं, जैसे पेड़ से दूध निकला ऐसे मांस से रक्त निकलता है, इसलिए मांस के अभ्यंतर में रक्त धरा कला है। और रक्त धरा कला विशेष रूप से शिराओं में, यकृत में, प्लीहा में रहती है। तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको पहले से याद ना हो, बस ये थोड़ा सा एग्जाम्पल, ये दूध निकलने वाला रही है बस। बाकी यकृत प्लीहा तो आपको पहले से याद था, शिराओं में रक्त धरा होगी, आप अंदाजा आराम से ही लगा सकते हो। वैसे भी सुश्रुत आचार्य के जो स्रोतस हैं वहाँ पे तो यकृत प्लीहा और रक्त है, ये शिराएं सब हैं ही। नेक्स्ट है मेदोधरा कला। ठीक है, अब आप खुद ही अंदाजा ला लो मेदोधरा कला कहाँ कहाँ हो सकती है। ठीक है, एक तो उदर पे, ठीक है, सारा फैट डिपोजिशन एब्डोमेन पे, एक तो उदर हो गया। ठीक है, और उसके अलावा अणु अस्थियां, ठीक है, जो छोटी छोटी अस्थियां होती है उनमें मेद माना गया है। ठीक है, छोटी में मेद है तो फिर बड़ी में क्या होगा? तो नेक्स्ट, इसके जस्ट नेक्स्ट जो वर्ड कंटिन्यू होते हैं उसी में सुश्रुताचार्य कह देते हैं कि महत या स्थूल अस्थि में जो है उसके अंदर मज्जा मानी गई है। ठीक है, मेदो धरा है, एक तो एब्डोमन तुरंत रिकॉल होता है, मेद, हाँ, फैट डिपोजिशन एब्डोमन पे चला जाएगा। और दूसरा अणु अस्थियों में। ठीक है, फिर अणु अस्थि कहते हैं, ये वर्ड माइंड में आता है कि अणु में मेद है तो फिर महत्व में क्या है? तो महत्व में उन्होंने खुद आगे के लेटर वर्डिंग में बता दिया था कि महत्व कहो या स्थूल अस्थि कहो, उसके अभ्यंतर में मज्जा होती है। ठीक है, ओके। फिर एक लाइन और है जिसमें वो कहते हैं कि सूक्ष्म या जो अणु अस्थियां होती है उसके अभ्यंतर में सरक्त मेद होता है, सरक्त मेद। ठीक है, फिर इसी की मेदोधरा कला में वो एक वसा की परिभाषा भी देते हैं। यही वो परिभाषा है वसा की जो जगह जगह यूज होती है। वसा को वो शुद्ध मांस का स्नेह कहते हैं, ये खूब पूछा जाएगा। वसा को वो उन्होंने वहां पे शुद्ध मांस का स्नेह कह रखा है। ठीक है, शुद्ध मांसस्य या स्नेह सा वसा परिकीर्तिता, ऐसा करके श्लोक में वर्ड आता है। अच्छा, इसीलिए जो वसा है ये कोई नॉर्मल फैट नहीं, इसको कहेंगे फैट डिपॉजिटेड इन मसल्स। ठीक है, फैट डिपॉजिटेड इन मसल या मसल फैट ऐसा कहो, क्योंकि मांस का स्नेह है, स्पेशली यही कहा आयुर्वेद ने कि शुद्ध मांस का स्नेह है। ठीक है, तो ये सारी टर्म तो लेकिन मेदोधरा के अंतर्गत में बताई गई है। ठीक है, तो मेदोधरा के अंतर्गत में क्या क्या आ जाएगा? एक तो आपका वसा ही आ गया, एक तो खुद सबसे पहले तो एक तो मेद ही आ जाएगा। ठीक है, एक वसा आ गया, एक मज्जा आ गया, ये तीनों की तीनों मेदोधरा कला के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि उसी में इनकी तीनों की डिस्क्रिप्शन आचार्य सुश्रुत ने दी है। ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल काम तो है नहीं, नाम आपको पहले ही याद हो गए थे, मार मेष पुपीसू से। फंक्शंस जो उनकी काम है और उनकी जो एनालॉगी है वो एकदम रिलेटेड सी है, कुछ भी बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। श्लेष्म धरा कला, श्लेष्म धरा कला का याद रखना, सर्व संधियों में रहती है ये। सर्व संधि सुप्राण वृताम भवती, ऐसा करके श्लोक होता है। सारी संधि खूब पूछा जाएगा, श्लेष्म धरा कला कहाँ रहती है, कभी आमाशय ऑप्शन दे देंगे, कभी कुछ। बाकी ये सर्व संधियों में रहना इसका बताया गया है, सारी संधियों में है। अब संधि ज्वाइंट के लिए जो एग्जाम्पल लिया गया है वो गाड़ी के पहिए का लेते हैं। गाड़ी के पहिए में भी वो ग्रीसिंग व्रीसिंग सही करते रहो ज्वाइंट पे, वहाँ पे तो सही चलता रहेगा, ऐसे ही एग्जाम्पल ले रखा है। तो वही कहता है जैसे स्नेह से अभ्यक्त अक्ष होने पर जो पहिया होता है वो साधु रूप से, मतलब अच्छे रूप से परिवर्तित होता है, वैसे ही ये जो श्लेष्म धरा कला है इसका जो श्लेष्म है उससे संश्लिष्ट संधियां साधु रूप से चलती, अच्छे से चलती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, तो बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो।
5th नंबर पॉइंट पे आ जाओ आप, पुरीज धरा कला। ठीक है, पुरीज धरा कला कहाँ हो सकती है, तो ये कोष्ठ के अंदर है। ठीक है, जो कोष्ठ है उसके अंदर है, अंतः कोष्ठ में पक्वाश्यस्थ होकर मल का विभाजन करती है। एक आमाशय एक पक्वाशय, पक्वाशय में पक्व आएगा, वहीं मल का विभाजन होगा, तो ये मल का विभाजन वहां पे करती है। यकृत के समन्तात रहती है, कोष्ठ और आंत्र के समाश्रित रहती है। ठीक है, उंडूक स्थित होकर मल का विभाजन करती है। तो इसमें दो वर्डिंग आए हैं, पक्वाशय स्थित होकर मल का विभाजन करती है, ये वर्ड भी आचार्य सुश्रुत ने बोला है। जस्ट नेक्स्ट लाइन में ये भी बोला है कि उंडूक स्थित होकर मल का विभाजन कर रही, दोनों वर्ड यूज किए। ठीक है, अगर आप श्लोका इसका देखोगे, जो कि हमने यूज नहीं किया, यहाँ जरूरत इतनी थी नहीं, अगर आपको ऑलरेडी याद है तो आप बुक से उसको रिवाइज कर सकते हैं। सुश्रुत सारी 4 की बातें हैं ये। वो कहते हैं मलम मलम अविभजिते पक्वाश्यस्था, फिर नेक्स्ट लाइन में कह देते हैं उंडूक स्तंभ विभजिते है मलम। ठीक है, जब उन्होंने वर्ड यूज किया है उंडूक स्तंभ विभजते मलम, तो उन्होंने एक मलधरा कला ऐसा नाम दे दिया है इसको, मलधरा कला। ठीक है, उंडूकस्थ जब कहा तब। ठीक है, तो मलधरा कहो या पुरीज धरा कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर कभी बाई चांस आपको पता है आयुर्वेद ऐसा कर लेते हैं वो लोग कि उंडूक स्थित मल का विभाजन करने वाली स्पेशल नाम, तो मलधरा ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा क्योंकि वो उसके साथ ही आया है। बाकी दोनों बात सेम है, नाम भी वही इंडिकेट कर रहा है, कोई ऐसी खास उसमें बात है नहीं। इसकी कोई उपमा वगैरह दी नहीं गई है इसका। अच्छा अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। पित्तधरा कला। ठीक है, पित्तधरा कला ऐसी कला है जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सुना होगा। ठीक है, क्योंकि यही है गृहिणी। ठीक है, ये क्या करती है, जो गृहिणी के काम वही सब इसके काम है ये, क्योंकि यही गृहिणी है इटसेल्फ। आमाशय से प्रच्युत होकर पक्वाशय में उपस्थित होते हुए चारों प्रकार का जो खाना पान होता है, असित पीत लीड खादित, ठीक है, उसको धारण कर लेती है। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं, बेसिक मोटो है, गृहिणी का काम ही होता है ग्रहण करना। किसको ग्रहण करती है, आमाशय से जो आया है और पक्वाशय की ओर जा रहा है उसको ग्रहण करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये पच्यमान आशय बनाती है। ठीक है, तो कोष्ठगत चतुर्विध अन्नपान असित खादित पित्त लीड जो होता है, पित्त के तेज से यथाकाल जीर्ण और शोषण फिर हो जाता है इसके अंदर जब रहता हुआ। ठीक है, ओके, सिंपल है। ठीक है, असित पीत लीड खादित यथाकाल में पित्त के तेज से, ठीक है, क्योंकि ये है ही पित्त धरा कला। ठीक है, पित्त के तेज से यथाकाल जीर्ण और शोषण उसका हो जाता है। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने भी इसके बारे में ऐसे ही वर्डिंग यूज किए हैं, थोड़े से वर्डिंग कभी कभी अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आमाशय पक्वाशय के मध्य अंतर अग्नि अधिष्ठान में ये होती है। ठीक है, आमाशय पक्वाशय के मध्य में होती है। तो ये बात तो हम समझ गए थे, क्योंकि आमाशय से जो पक्वाशय की तरफ जा रहा होता है तब ये बीच में रोकती है उसको, तो ये आमाशय पक्वाशय के बीच ही में तो हुई। आमाशय से पक्वाशय पहुंचने के लिए इससे गुजरना पड़ेगा उसको, तो आमाशय पक्वाशय के मध्य होती है। अंतरग्नि अधिष्ठान में चतुर्विध अन्नपान जो असित पित्त लीड खादित है इनको विधारण करती है, और पित्त के तेज से ही उसका जो है शोषण और पाचन करती है, ये इसका काम होता है। ठीक है, एक श्लोक इसमें और लिखना चाहिए था, यहाँ मेंशन नहीं किया। ठीक है, आपने जो सुना होगा काफी बार वो है सुश्रुत उत्तर तंत्र का श्लोक। सुश्रुत उत्तर तंत्र 40 में वो श्लोक आता है, षष्टी पित धरा नाम या कला परिकीर्तिता पक्वाश्य आमाशय मध्यस्था गृहिणी सा प्रकीर्तिता, जिसमें पित धरा को गृहिणी से डायरेक्ट कोरिलेट किया गया है, मतलब कोरिलेट नहीं, रिलेट किया गया कि वही पित धरा है। मैं लिखता हूँ, षष्ठी पिद्धरा नाम यह कला परिकीर्तिता पक्वामाशय मध्यस्था गृहिणी सा प्रकीर्तिता। तो पिद्धरा कला ही गृहिणी है, गृहिणी ही पिद्धरा कला है। सुश्रुताचार्य ने एकदम क्लियर बोल दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, एक और कला है जो इसमें मेरे हिसाब से इस ये वाला क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। दो क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वैसे तो, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया, सब कुछ ही रिपीटेड है, बहुत बार आए हैं, लेकिन फिर भी दो क्वेश्चन, एक शुक्रधरा कला और एक श्लेष्म धरा कला। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताओ शुक्रधरा कला जो है उसकी उपस्थिति कहाँ रहती है। तो ऑप्शन दे देंगे ऐसे ऐसे जो आपको लगे कि हाँ, जैसे वृषण दे दिया, ठीक है, वस्ती दे देंगे, ऐसे मतलब इस तरह के ऑप्शंस बना देंगे। फिर एक होता है सर्व शरीर में रहती है, तो शुक्रधरा जो है भैया सर्व शरीर में रहती है, वृषण वगैरह इनमें नहीं रहती है। तो शुक्रधरा कला को सर्व शरीर, ये याद रखना। दूसरा एक वो श्लेष्मा वाला दिया करते हैं, जिसमें पूछेंगे श्लेष्म धरा कहाँ रहती है, तो संधियों में रहती है, ना कि आमाशय में, उरह प्रदेश में, ऊर्ध्व प्रदेश में, ऐसा नहीं, संधियों में।
ठीक है, श्लेष्म धरा ये सर्व शरीर में है। इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे दूध में सर्पी, जैसे इक्षु से गुड़, ठीक है, वैसे ही शरीर में शुक्र रहता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसका दिया हुआ। ठीक है, अच्छा, शुक्र मार्ग की फिर एक बात बताई गई है कि वस्ती द्वार के अधे में द्वय अंगुल दक्षिण पार्श्व में मूत्र स्रोत के ही पथ से पुरुषों में शुक्र प्रवर्तित होता है। ये शुक्र मार्ग की बात जो है यहाँ पे बताई हुई है। और शुक्र को आचार्य सुश्रुत ने और बाकी लोगों ने भी कृतसंदेह आश्रित कहा गया है। या ये पॉइंट लिखा नहीं मैंने, आप नोट कर लो। एक वर्ड होता है कृतसंदेह आश्रितम, मतलब फुल बॉडी में कृतसंदेह आश्रितम। तो शुक्र को कभी भी ऐसा नहीं बताया गया कि ये यहाँ पे है कि वहाँ पे। कृतसंदेह आश्रित मतलब संपूर्ण शरीर में जो है शुक्र रहता है। वैसे भी धातु है, ठीक है, तो रहेगी ऑब्वियसली, कृतसंदेह आश्रित हुआ करता है। ठीक है, ओके। अब कुछ एक इससे रिलेटेड और पॉइंट होते हैं, जैसे शुक्रवत व्याप्त चीजें और क्या क्या होती हैं। शुक्रवत व्याप्त चीजें कह लो, कुछ भी कह लो। स्त्रियों में स्तन्य, सुश्रुत निदान 10 में बोला गया, ऐसे ही है जैसे शुक्र पूरे शरीर में रहता है। ठीक है, सर्पों में विष भी ऐसे ही रहता है, संपूर्ण शरीर में रहा करता है। ठीक है, और बाकी ये इक्षुरस में गुड़, और ये तो सुश्रुत आचार्य ने दूध में घी ये तो दी थी। चरक आचार्य होते तो एक और उपमा मिलती। चरक आचार्य ने एक थर्ड उपमा भी इसके लिए यूज की है कि शुक्र कैसे रहता है पूरी बॉडी में। तो एक तिल में तेल, जैसे तिल में तेल रहता है। ठीक है, ये भी एक उपमा उन्होंने ऐड की है। ठीक है, और इस पे क्या क्वेश्चंस बना करते हैं। ठीक है, एक सारंगधर की बात हो जाती है, हालांकि सारंगधर का उतना ट्रेंडिंग में नहीं, लेकिन क्वेश्चन आए हैं उससे। तो एक चीज़ आपको परेशान कर सकती है सारंगधर की, अगर उसकी कलाओं के मैं नाम आपको बता ही दूँ। ठीक है, सारंगधर का पूरा नाम तो लिख ही लोगे खुद, सारंगधर। अब इसमें जो आपको सारंगधर में पॉइंट कंफ्यूज करेगा वो केवल यहाँ पे करता है एक अलग सा पॉइंट, चतुर्थी वाली में। अपनी अपनी याद करो सुश्रुत वाली। ठीक है, मार मेष पुपीसु, मांस धारा, रक्त धारा, मेद धारा, श्लेष्म धारा। चौथे नंबर पे श्लेष्म धारा आती है जो कि सर्व संधियों में रहती है। और इसने कहा है कि चतुर्थी यकृत प्लीहा पे आश्रित रहती है, यकृत प्लीहा चतुर्थी का। ठीक है, अच्छा, पांचवी अपनी पुरुष धारा है और उसको पक्वाश्यस्त या उंडुकस्त कहा गया है ना। पक्वाश्यस्त रहकर मल का विभाजन करती है, उंडुकस्त रहकर मल का विभाजन करती है। इन्होंने कहा है आंत्रणाम, तो ये तो लगभग रिलेटेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, षष्ठी अग्निधरा, ये भी रिलेटेबल, आराम से पकड़ जाओगे। ऋतुधरा पकड़ जाओगे। तो दिक्कत केवल एक बचती है कि यकृत प्लीहा चतुर्थी का, और एक भाई आंत्रणाम, थोड़ा वर्ड अलग है, बाकी तो ऑलमोस्ट सबके सब सेम वर्ड है, कुछ भी फर्क नहीं। यकृत प्लीहा केवल एक यूनिक है, उसको तो जरूर ध्यान रखना, क्योंकि वो किसी भी तरह से रिलेट नहीं हो। कहाँ तो अपनी वाली, और इन्होंने नाम नहीं दिए हैं, इन्होंने यही बस दिया मांस, रक्त, मेद, तीन ये हुई, यकृत प्लीहा फिर चौथी कह दिया। ऐसा नहीं कहा कि ये श्लेष्म धरा है या क्या है, बस यकृत प्लीहा चतुर्थी कला है, ऐसा बोल दिया। ठीक है, अच्छा, और इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। और जैसे रिलेट करना चाहो तो इससे ये बन जाता है कि कला के भी 7 भेद हैं, निम्न में से किसके 7 भेद होते हैं। तो कला के 7 भेद होते हैं, त्वचा के 7 भेद होते हैं, ऐसा करके कर लेता है। ठीक है, दूसरा पूछता है कि बताओ निम्न में से कौन सी कला नहीं होती है। तो ऑप्शन में देगा वात, पित्त, कफ, रक्त, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। ठीक है, वात, पित्त, कफ, रक्त। ठीक है, तो अब आप अंदाजा लगा लो। पित्त धरा कला होती है, 6ठे नंबर की है। ठीक है, कफ श्लेष्म धरा भी होती, चौथे नंबर पे सर्वसंधियों में रहने वाली। रक्त धरा भी होती है, दूसरे नंबर वाली जो यकृत प्लीहा और शिराओं में रह रही। ठीक है, तो केवल वात धरा कला नहीं होती। ठीक है, तो वात, पित्त, कफ और रक्त में से केवल वात धरा कला नहीं होती, बाकी तीनों पित्त, कफ, रक्त धरा होती है। ठीक है, अच्छा, और इसमें ये है जैसे मांस का स्नेह, शुद्ध मांस से स्नेह सा वसा परिकीर्तिता, वो क्वेश्चन आया था। और मांस का स्नेह जो है वो वसा होता है। ठीक है, और मेद के स्नेह के 2 पाक होते हैं, मेद का जो स्नेह है उसका,
ठीक है, यहाँ का नहीं है ये क्वेश्चन, मतलब इसके रेफरेंस का नहीं है, लेकिन आगे जाके मेद का जो स्नेह होता है उसके दो पाक होते हैं, एक मृदु पाक और एक खर पाक। मृदु पाक से स्थिराएं बन जाती, खर पाक से स्नायु। आगे आएगा तो वहाँ हमने लिखा हुआ है इसको। ठीक है, बस इतना सा है ये, और इसमें कोई ऐसा कुछ बनता नहीं क्वेश्चन, सब आपको याद करा दिए कलाओं वाले। ठीक, नेक्स्ट पे चलिए।